हम पैसिव स्टडी कर रहे हैं, है ना। पैसिव में आपको बताया कि हमें 5 पॉइंट्स को हमेशा स्टडी करना है। 5 पॉइंट्स पे हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगर इन 5 पॉइंट्स में आप मिस करते हो तो आप पैसिव नहीं बना पाओगे। नंबर 1 बता चुका हूं आपको, फिर सुन ले। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, वर्ब थर्ड फॉर्म करनी होगी, बाई, एंड इन द लास्ट सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये 5 थिंग्स आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। और आफ्टर दैट हमने जैसे रूल नंबर 1 स्टडी किया, तो रूल नंबर 1 का मतलब है द फर्स्ट टेंस। जो हमने टेंस स्टडी किए हैं उनका पहला टेंस हमने क्या स्टडी किया है, और पहले टेंस का नाम क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट टेंस का नाम ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उसकी डू एंड डज, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का सिस्टम इसका है। ये बन गया अपना रूल नंबर 1। इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करना है वो देखिए। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डू डज अफर्मेटिव में यूज नहीं होती, तो वहां पे यूज क्या होती है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। तो आपको एग्जाम में इसको कैसे शो करना है वो देखिए। डू डज के बारे में हमने पढ़ रखा है क्या कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज यूज नहीं होती है, डू डज यूज नहीं होती है। और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में अफर्मेटिव में एस एंड ईएस यूज होता है। ये बात हम टेंस में स्टडी कर चुके हैं। तो आगे देखिए, जब पैसिव बनाएंगे तो हमें चाहिए सबसे पहले क्या? ये तो फिक्स है, देखो 3rd, 4th एंड 5th, ये 3 तो फिक्स है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाई, ये तो फिक्स है। सिर्फ हमें ध्यान देना है 3 पे, हमेशा ध्यान देना होता है रूल नंबर 2 और 3 पे। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब थर्ड फॉर्म पे ध्यान देना होता है ऑनलाइन, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर और वर्ब थर्ड फॉर्म का। तो इज एम आर कहां से लाए हम? इज एम आर कहां से लिया हमने? टेंस पढ़े हमने, टेंस पढ़े ना, स्टडी कर ली कंप्लीट। तो टेंस के अकॉर्डिंग इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है किसकी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। लेकिन यहाँ पे हम यूज किसमें कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आपको बता दूं मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको यूज कर रहे हैं इज एम आर को। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, कंटीन्यूअस का नहीं है। कोई किसी को मांगी हुई कोई भी चीज नहीं देगा, और या तो हम क्या मांग रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब मांग रहे हैं, सुना? नहीं देगा वो, तो कौन है ये? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बी वर्ब है। बी वर्ब जो आपको आप पढ़ चुके हैं। बी वर्ब किस में यूज हुई थी? डेस्क्रिप्टिव में। प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव हमने पढ़ा था, जिसके अंदर क्या यूज होती है? बी वर्ब यूज होती है। वो कौन है? इज एम आर। तो ये इज एम आर है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बी वर्ब। समझ आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 टाइप्स हमने स्टडी किए।
एक किया फंक्शनल और दूसरा डेस्क्रिप्टिव। तो फंक्शनल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डच, और फंक्शनल में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और एस यूज होता है, और डेस्क्रिप्टिव में ये कोई भी यूज नहीं होते हैं, डू डच और एस एस कोई यूज नहीं होता। तो क्या होता है उसमें बी वर्ब होती है इज एंड आर। तो ये इज एंड आर बी वर्ब है, डेस्क्रिप्टिव की प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, कंटीन्यूअस से मांगी हुई नहीं है, ध्यान रखेंगे, ऐसे हम इनको यूज करेंगे। ये रूल बन गया अपना क्या कि अपन को अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगी हुई मिल जाती है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इज एंड आर का मिलेंगे, वर्ब को कर देंगे थर्ड। ये अपना रूल बन गया पहला, जो बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये बताया था आपको वैसे ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट मेंशन्ड वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का पैसिव इससे बनता है। अब देखिए, अब एग्जांपल देखिए इसका, सी कुक्स माय फूड, पढ़ा चुका हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सी कुक्स माय फूड डेली। सबसे पहले चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, चेंज करेंगे तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट माय फूड। ऑब्जेक्ट को पहले यहां लिखेंगे। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब फूड के लिए इज। नंबर 3 थर्ड फॉर्म कुक की थर्ड फॉर्म कुक। नंबर 4 बाय। एंड नंबर 5 सब्जेक्ट का क्या लिखेंगे हमें, ऑब्जेक्ट। कौन है सब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट हर और अदर वर्ड बचा हुआ जो है, ये आपको पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। पहले हम स्टडी कर चुके हैं, एग्जाम्पल ले चुके हैं, यहां से मैंने स्टार्ट किया है। अब देखिए ये हो चुका अपना रूल नंबर 1 हो चुका है। अब देखिए, अब आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या है अपना, इज एंड आर फर्स्ट फॉर्म में ing, इज एंड आर फर्स्ट फॉर्म में ing अपन को मिलता है एक्टिव वॉइस में। तो टेंस का नाम क्या हो गया, इज एंड आर और ing। टेंस का नाम क्या हुआ, टेंस का नाम आ गया सबको, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार फिर लिख देता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चले प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसको चेंज करेंगे आगे, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब तो ऐसे कैसे आ जाएगी, ing वर्ब के साथ ing लिखा हुआ है, उसको हम किसके साथ कर देंगे, बी के साथ कर देंगे, और वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। चलिए आगे एग्जाम्पल लीजिए इसका, कैसे, वो देखिए, ही इज टीचिंग अस। टुडे, सभी लोग ध्यान देंगे, लिखना नहीं है, डोंट राइट,
अंडरस्टैंड ओनली, अगर समझ में आ गया तो सब कुछ है, लिखा हो तो बुक्स में खूब लिखा हो। देखिए, ही इज टीचिंग अस टुडे, ये अपना सेंटेंस है। देखिए फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? अस। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए, अस का सब्जेक्ट बनेगा वी। अस ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या होता है? वी। हो गया। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर, तो वी के साथ में क्या आएगा? आर। नंबर 3 थर्ड फॉर्म, लेकिन उससे पहले देखो इज एंड आर के साथ हमें क्या जोड़ना है? पिंग और जोड़ना है। अब करिए थर्ड फॉर्म टीच की। अब बाय, सब्जेक्ट कौन है? ही, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, और बच गया क्या? टुडे। बन गया वी आर बीइंग टॉट बाय हिम टुडे। तो ये था एक्टिव वॉइस और ये बन गया पैसिव वॉइस। हो गया, लिख लीजिए इसको। चलिए ध्यान देंगे, I am telling a story now। ये सेंटेंस है अपना, I am telling a story now। ओके, चेंज करेंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले चेंज करते समय ये एक्टिव है, हमें पैसिव में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट ए स्टोरी किसके बाद आता है? सब्जेक्ट के बाद में। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ए स्टोरी को यहां लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट से क्या बना दिया हमने? सब्जेक्ट बना दिया। हेल्पिंग वर्ब ए स्टोरी के साथ में आएगा इज, आईएनजी आ रहा है ना, तो बीइंग यूज करेंगे। अब बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म, टेल की थर्ड फॉर्म कर दो, टोल्ड। ठीक है, आगे क्या है? बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट, और बच गया क्या? लिख दीजिए स्पेलिंग चेक करिए। टोल्ड, TOLD, नॉट TALLED। साहिल, टोल्ड। ओके, चलिए आगे चले, ध्यान देंगे। ये चेंज हो चुका है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, यहाँ एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं। लिस्ट को देखिए, ही सॉरी आई यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट, और ये हो गए उनके ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, ध्यान देंगे सभी लोग।
जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब इसको चेंज करते हैं इनके ऑब्जेक्ट्स में। देखेंगे सभी, आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी, वी का हो गया अस, यू का ऑब्जेक्ट भी यू, ही का हो गया हिम, सी का हो गया हर, इट का ऑब्जेक्ट भी इट होता है, और दे का हो गया दैम। ये आप ध्यान रखें। हो गया, ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है। ध्यान देंगे सभी और लिख लेंगे अपने पास। अब देखिए, अगर ये सब्जेक्ट फॉर्म में है तो इनके ऑब्जेक्ट ये लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट में है तो इनके सब्जेक्ट ये लिख देंगे। बस हो गया, लिख लीजिए इनको अपने पास। चलिए, लिख चुके हैं सभी? ओके। अभी मेरे पास में एक आया है, हिच। हिच पूछ रहा है, हिच का क्या होता है ना? अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या आपको भाई? कंप्लीट दिख नहीं रहा है क्या? लिस्ट पूरी शो हो रही है? फिर क्वेश्चन कहां से आ रहा है? चलिए, चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई, अभी ये जो लिख रहे हो वहां पे, इट और दे का, इट का इट होता है, दे का देम होता है। इट का इट ही होता है और दे का देम होता है। ठीक है, चलिए, जैसे अब मैं रूल को चेंज करूं, ये रूल के बनाया मैंने, रूल नंबर 3 कर दिया है। रूल चाहे कितने चेंज करूं, जब तक आप लोगों को ये 5 पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। रख लें अच्छी तरह से इस बात को। क्या मैं अगेन रिपीट करूंगा? देखो, पैटर्न क्या है पैसिव वॉइस का? पैसिव वॉइस का पैटर्न क्या है उसको ध्यान दे सभी लोग अच्छी तरह से। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस, मैं प्लस, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस, मैं यहां पर डॉट डॉट छोड़ देता हूं, प्लस 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 सब्जेक्ट का हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आप इसको अपने पास फिर से लिख लो एक बार। आप इसको फिर से लिख लें। पैटर्न पैसिव में चेंज करने का ये पैटर्न बनेगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बीच में ब्लैंक है, ब्लैंक किसके लिए छोड़ी है सभी ध्यान देंगे। हेल्पिंग वर्ब जो रूल होगा उस रूल की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। रूल नंबर फर्स्ट है तो इच एम आर आ जाएगा, सेकंड है तो इच एम आर आ गया। ब्लैंक में क्या आता है? ब्लैंक में यूज होते हैं बी, बी और बी। ये 3 चीजें आती हैं ब्लैंक के अंदर, इस खाली जगह में। ओके,
ठीक है। चलिए ये 3 चीज यहाँ पे आएंगी ब्लैंक में। थर्ड फॉर्म हो गया, बाई कर दिया, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना दिया, और फिर अदर वर्ड जो है लास्ट में आ जाएगा। चलिए अब मैं आगे लिखता हूँ एग्जाम्पल, रूल नंबर 3 लेके चलते हैं। थर्ड रूल को हम स्टडी करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हमें मिलेगा हैज, हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म। हैज, हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म में रूल नंबर 3 में मिलेगा। अब हैज, हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म जो ही आपको दिख गया आपको, तो इसके टेंस का नाम आप जानो खुद। टेंस कौन सा हुआ, चेक दिस, चेक करें टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, क्लियर है, हो गया। तो लिखने की जरूरत नहीं है अब इसके ऊपर कि मैं यहाँ पे साथ में लिखूं प्रेजेंट परफेक्ट, इसी से पता हो जाता है। तो इसका पैसिव बनाएंगे हम। तो इसके पैसिव में हेल्पिंग ऑफ हैज और हैव प्लस ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक में क्या आएगा, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये रूल नंबर 3 बन गया आपका। चलो टेंस को भी कवर कर सकते, ये हो गया थर्ड। चलिए एग्जाम्पल्स, देखिए रानी हैज डन दिस जॉब, रानी हैज डन दिस जॉब। चेंज करते हैं, हेल्प, देखिए इधर हैज हेल्पिंग वर्ब है, डन वर्ब है, वेरी गुड। चलिए आगे, डाल दो डन वर्ब थर्ड फॉर्म है अपनी। इसके जस्ट बाद कौन है, दिस जॉब, ये ऑब्जेक्ट है, इससे शुरू करिए अपना क्वेश्चन। दिस जॉब हेल्पिंग वर्ब हैज, अपनी तरफ से लगाएंगे बी, वर्ब थर्ड फॉर्म डन बाय और रानी। यहाँ पे दिस जॉब और रानी दोनों नाउन है, ये नाउन है, और नाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, नाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब ये मैंने बताया आपको, आपने बना लिया था कुछ लोगों ने, वो सही था उनका पहले से।
अब मैं एक और लिखता हूँ, वो कंप्लीट आपको बनाना है, ठीक है? लिखा हुआ आपके पास है ही, मैं इसको बोर्ड को इरेज करता हूँ। एग्जाम्पल लेंगे आप, मदर हैज, my mother has called them, called them, for food. चलिए चेंज करें आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, गलतियां काउंट होंगी। One mistake. One mistake, Harshita. Check. Recheck. चलिए साहिल, वन मिस्टेक, ये कौन है? नाउ राइट, सही हो गया, हेल्पिंग वन मिस्टेक थी आपकी, ठीक है? ध्यान दे सभी लोग, इतना टाइम मिलेगा बस, ज्यादा हो गया देखेगा। ऑब्जेक्ट them, सब्जेक्ट बन गया they, क्लियर? हेल्पिंग वर्ब, माय मदर के लिए हैज आएगी, दे के लिए हैव आएगी, दे हैव अपनी तरफ से लगाएंगे been, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है हमारे पास में, called by my mother, अदर वर्ड बच गया हमारे पास for food, लिख दीजिए। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि सभी जितने लोग पढ़ रहे हो आप सभी सामने रहा करो। अरे मैसेज में जो आप कोई भी आंसर लिखते हो, मुझे पता नहीं किसने आंसर दिया है, ये ना तो तुम्हारे नाम यहाँ पे कंप्लीट आते हैं, शॉर्ट नेम आते हैं, कोई पता नहीं चलता किसने आंसर दिया है। अब ये कौन पूछ रहा है, ये माइन वाला सामने आके बात करेगी कौन है, कहाँ छुपे पड़े हो तुम, पता नहीं चलता है कौन पूछ रहा है कौन लिख रहा है, सामने रहा करो और फिर पूछिए आप जो पूछ रहे हो। नहीं, ये माइन वाली बात किसने लिखी है? क्या आपको आंसर मिलेंगे सभी चीज के, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, बता दो, लेकिन आंसर मैं उन्हीं लोगों को करूंगा जो मेरे सामने हैं। जितने लोग मेरे सामने स्क्रीन पे हो, तुम में से कोई कुछ भी पूछेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और जो ऑफ स्क्रीन है उनको कुछ नहीं बताएंगे, वो पढ़ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहे, क्वेश्चन को सोल्व करें,
उनके आंसर को मैं देख लूंगा, बट आपके मैसेज को मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगा। तुम हो ही नहीं, मेरे सामने हो कौन। कितनी बार कहा तुम लोगों को ऑफिस में रहते हो तो ऑफिस में रहिए, नो प्रॉब्लम। ध्यान दें यहाँ पे बोर्ड पे। माय मदर अपना सब्जेक्ट था, माय मदर सब्जेक्ट था, इसके लिए यूज किया हुआ हैज। ओके, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखना देन प्लूरल नंबर है, देन क्या है, प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के लिए हमें क्या यूज करना है, हैव यूज करना था। ऐसे नहीं कि हैज आ गया तो हैज ही यूज कर लेंगे ना, चेंज हो जाता है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, चले आगे। एक सेंटेंस और लीजिए। इन दिस सेंटेंस नो मिस्टेक होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए, they you have made all mistake, you have made all mistakes in this question। चलिए, राइट आंसर, राइट आंसर। अगेन राइट। जय नजदीक करिए, सुन रहा। ओके ओके, गुड। जितने मेरे पास में आंसर आए हैं सभी आंसर ठीक है, बट आप हल्की हल्की मिस्टेक करते हो, ध्यान दीजिए। देखो देखो, ऑल मिस्टेक्स, कहीं मिस्टेक कर दिया, इसको ऐसे नहीं लगाया है, ठीक है। तो आंसर ऑल मिस्टेक्स हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, मेड बाय यू in this question। Okay, all mistakes have been made by you in this question। Clear? आज हमने रूल चेंज नहीं किया काफी देर से, वजह क्या थी, अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कल मिलेंगे।